बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा सही से, नहीं दिख रहा तो थोड़ा सा इसको और फैला लेते हैं। फैल जा, फैल गया, चलो अब तो दिख ही रहा होगा। कह रहा है अ पर्सन कवर्स 37 इंटू 1/2% ऑफ अ डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर प्रति घंटा एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द जर्नी एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है, पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द एंटायर जर्नी। देखा है आपने कभी ऐसा क्वेश्चन? लेकिन ये क्वेश्चन जो है पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए, एक व्यक्ति किसी दूरी का 37 सही 1/2% जो है भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है तथा यात्रा का शेष भाग, इस बात को ध्यान रखना, शेष भाग, ठीक है, शेष भाग 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। पूरी यात्रा की औसत गति आपको बतानी है। तो क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में? ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है? कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है। ये 37.5% आपको दे रखा है, 37.5% आपको दे रखा है, ठीक है। ये फ्रैक्शन में आपको परसेंटेज दे रखा है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? सर इसको हम 3/8 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं दोस्त? 3/8 लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे करें? क्वेश्चन में हमें एक ही दूरी दे रखी है 3/8, वो भी हमारे समझ से बाहर है। कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल है। क्या करने का है? एक लाइन खींचनी है ऐसे करके, ठीक है। देखना है किन के पीछे है? सर 1 के और 2 के पीछे है, यानी 2 हिस्से कर दो इसके, ठीक है। पहली क्या है? पहली है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अगली कौन सी है? अगली है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। यहां तक आपने लिख लिया। सर ये तो चाल तो हमने लिख ली, लेकिन ऊपर क्या लिखें? क्योंकि ऊपर के लिए तो इसमें कुछ दे ही नहीं रखा। कह रहा है कि 37.5% का भाग तय करता है 25 की स्पीड से, और यात्रा का शेष भाग जो है 50 की स्पीड से तय करता है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। जो आया है आपका कितना आया है दोस्त? 3/8 आया है, 3/8 आया है। दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। 3/8 आया है, ठीक है, 3/8 आया है। कह रहा है शेष भाग जो है 50 किलोमीटर की गति से तय करता है। तो शेष कैसे निकलेगा? जो हम यहां पे लिखेंगे तो कैसे भी निकलेगा? बहुत ही सिंपल है, 8 में से 3 घटा दो। क्योंकि टोटल जो दूरी थी दोस्त, टोटल जो डिस्टेंस थी, यानी टोटल डिस्टेंस जो थी आपकी 8 थी, ठीक है। 8 में से जो वो 3 तो चल लिया 25 के स्पीड से, 25 की स्पीड से 3 तो चल लिया वो, तो बची कितनी? सर जब 8 थी टोटल और 3 वो चल लिया तो कितनी बची दोस्त? सर 5 ही तो बची, 5 ही तो बची। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे दोस्त? 5/8 लिख दोगे, ठीक है, 5/8 लिख दोगे। जिसको ऐसे समझ आ गया अच्छा है, नहीं समझ आया दूसरा सुन लो। 3/8 जो रेशियो आया आपका, या जो फ्रैक्शन आई आपकी, वो आपने यहाँ पे लिख ली। जो फ्रैक्शन आई वो आपने यहाँ पे लिख ली। उसके बाद कुछ नहीं करना, 8 में से 3 घटा दो, 5 आ गया। इस 8 को इसके नीचे रहने दो, ठीक है, खत्म हो गया। अब 8 ये रेशियो में होता है, ठीक है। जब रेशियो में होगा तो ये कट जाएगा, काट डालो इसे, दूसरा कलर लेते हैं, ठीक है। 8 से 8 खत्म हो जाएगा तो रेशियो आपका दोस्त कितना बचेगा? सर रेशियो बचेगा 3:5 ही बचेगा, 3 में सिर्फ 5 बचा, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सेम थे नीचे, सेम बेस जो है कट जाते हैं, ठीक है, रेशियो में। चलिए यहां तक बात समझ आ गई होगी। अब क्या करते हैं सर? अब जो है हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे 25 का और 50 का। जब 25 और 50 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? जब 25 और 50 का जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ जाएगा 50। कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा आपका 50। एलसीएम आ गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। क्या करने का होता था आपने कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल था सर। जो 50 आया उसकी यहां भी रेशो से गुणा कर दो। दिख रहा है आपको? दिख रहा है, चलिए इधर भी रेशो से गुणा कर दो, ठीक है, दोनों तरफ आपने गुणा कर दी। सर क्वेश्चन खत्म हो गया। अब वही लिख दो जो लिखते आए हो। एवरेज स्पीड बराबर दोस्त कितनी होगी? सर गुणा कर दो, 50 की 3 से होगी तो 5 या 15 हम ऐसे लिख लेते हैं, जिससे आपको बाद में कंफ्यूजन ना होए, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 5 की 50 से गुणा होगी, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं नीचे क्या लिखें।
नीचे की बात करते हैं, नीचे क्या लिखे सर 25 का पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दो कि 50 आ जाए, 25 का पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दो कि 50 आ जाए, 25 दूनी 50 हो गया, 2 आया, 2 की गुणा 3 से होगी सर 2 तिया 6 हो गया, 2 तिया 6 हो गया। ठीक है, 50 का पहाड़ा पढ़ो कि जो आपका एलसीएम आया 50 वो आ जाए, तो 50 के पहाड़े में 50 कितनी बार में आएगा सर, एक बार में आएगा, एक बार में आएगा, एक की 5 से गुणा होगी तो कितना आ जाएगा दोस्त, 1 पंजे 5। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर जोड़ दिया गुणा करके तो 5 पंजे 25, 250 अपॉन में 3 दूनी 6 हो गया और 5 एकम 5 हो गया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम इसको सीधा ये नहीं लिख सकते क्या, इसको अगर हम सीधा लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 250 ये है और ये 150 है, तो कितना हो गया सर 400 हो गया, तो 400 बटे में सीधा 11 लिख दो ना, यहाँ पे 400 बटे में सीधा 11 लिख दो, 400 बटे में यहाँ पे 11 लिख दो। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसे भाग कर लेते हैं, पहले चेक करते हैं कि किसी ऑप्शन में भाग तो तब करो ना कि जब आपके पास कोई चारा ना बचा हो। आप देख रहे हो क्या यहाँ पे 11 है, अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में बनाएंगे भाग करके, क्या 11 है सर, नहीं है यहाँ पे तो सवाल ही नहीं उठता, यहाँ पे तो 9 है, तो यहाँ पे क्या बचा सर, एक ही तो आंसर बचा, 36 सही 4/11 जो है आपका आंसर आ गया, यानी 36 सही 4/11 आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये भी समझ आ गया होगा। तो कुछ नहीं होता, बहुत ही बेसिक चीजें हैं, बस ऐसे क्वेश्चन जब पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में तो आपको ही पता है कि नहीं होते हैं। तो नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि आप जो है वहां तक पढ़ के ही नहीं गए, अगर वहां तक पढ़ के जाते तो ये क्वेश्चन भी हो जाते। चलिए कोई बात नहीं, कुछ चीजें जो है हमेशा नई सीखने को मिलती रहती हैं। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छी तरह समझ आ गया हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि ये परसेंटेज वाला क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि और किस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं, क्या कहता है ये क्वेश्चन, कह रहा है अ बस ट्रेवल्स 150 किलोमीटर इन 3 आवर्स, 150 किलोमीटर जाती है 3 घंटे में, एंड देन ट्रेवल्स नेक्स्ट 2 आवर्स एट 60 किलोमीटर पर आवर, देन एवरेज स्पीड ऑफ द बस विल बी। बेहद 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 और बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है हिंदी में पढ़ेंगे, उसके बाद बताएंगे। कह रहा है एक बस 3 घंटे में 150 किलोमीटर की यात्रा करती है और फिर अगले 2 घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटे गति से यात्रा करती है, और बस की औसत गति बता दो। क्या समझ आया आपको क्या कह रहा है ये? नहीं आया होगा, क्योंकि क्वेश्चन ही बिल्कुल नया है, डिफरेंट क्वेश्चन है। ठीक है, डिफरेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एक क्वेश्चन में ही 2 क्वेश्चन मिक्स करके दे दिए हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। अगर ये बच्चे एग्जाम में देख लें इस क्वेश्चन को तो मुझे नहीं लगता कि आपसे ये होगा। तो करना कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल है। कितना सिंपल है चलिए देखते हैं कितना सिंपल है। पहला आप देख रहे हो कि एक बस जो है 3 घंटे में 150 किलोमीटर की यात्रा करती है। एक बस जो है 3 घंटे में 150 किलोमीटर की यात्रा करती है। तो सबसे पहले आपको डिस्टेंस दे रखी है और टाइम दे रखा है, स्पीड आप निकाल सकते हो। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा दोस्त, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। ठीक है, कोई फॉर्मूला बहुत गहराई वाले फॉर्मूले नहीं है, ठीक है, बेसिक फॉर्मूला है एकदम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब यहाँ पे आपको ये दे रखा है, सीधी स्पीड नहीं दी इसने, बस यही क्वेश्चन है कि सीधी जो है इसने स्पीड नहीं दी। पहले क्वेश्चन में क्या होता था, सीधे स्पीड देता है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है। अब जो है क्वेश्चन को घुमा दिया है, अलग अलग कर दिया है, 3 घंटे में 150 जाता है, तो किलोमीटर पर आवर की स्पीड क्या होगी, बहुत ही सिंपल है। 150 आपने ऊपर रखा डिस्टेंस, और टाइम कितना है सर 3 घंटे में जा रहा है, 3 से भाग दे दिया, तो 3 पंजे 15, 50 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी स्पीड आ गई। ठीक है, कोई किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आपका वही था एक्स और वाई वाला, एक्स क्या आ गया आपका 50 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। चलिए बात करते हैं आगे। क्वेश्चन में कह रहा है अगले 2 घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है, तो बस की औसत गति क्या होगी। तो करना क्या है सर, आपने बताया था कि 2 हमें दे रखी हैं, चाल कितनी दे रखी है सर, एक तो 50 आ गई हमारी, और दूसरी दोस्त कितनी आ गई सर, दूसरी आ गई हमारी, कितनी दे रखी है दूसरी सर, दूसरी दे रखी है हमें 60 किलोमीटर प्रति घंटा। हमारे पास दोनों जो है चाल पता है, हमें दोनों चाल पता है, चाल दोनों पता है। क्या इनकी जो दूरी है वो समान है? अगर दूरी समान होगी तो हम सर इससे भी कर सकते हैं, अगर दूरी समान होगी तो हम इस फॉर्मूले से सीधा कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से सीधा कर सकते हैं।
तो उसको चेक करने के लिए कि दूरी समान है या नहीं, क्योंकि पहली दूरी तो आपकी 150 किलोमीटर है, क्या दूसरी दूरी है आपको नहीं दे रखी है, तो निकाल लेंगे। नहीं दे रखी है तो क्या हुआ, कह रहा है 2 घंटे में 60 किलोमीटर जाता है। तो आपकी डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है सर, डिस्टेंस का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड कितनी है सर 60 है, टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है इसको 2, तो दूरी कितनी आ गई सर 120 किलोमीटर आ गई। ठीक है, जो नहीं दे रखा वो हमने निकाल लिया। तो पहली दूरी तो 150 आ गई, यानी दे रखी है आपको, दूसरी दूरी जो है आपकी 120 आ गई। तो क्या दोनों ये समान है 150 और 120, नहीं है समान, नहीं है समान, तो ये मेथड जो है फ्लॉप हो गया, यानी इस मेथड से क्वेश्चन नहीं होगा। अगर दूरी समान होती तो हम इस मेथड से क्वेश्चन को जल्दी से फटाक से कर डालते, ये नहीं होगा। चलिए नहीं होगा कोई बात नहीं, हमारे पास दूसरा मेथड तैयार है। तो आपको पहली दूरी कितनी दे रखी है दोस्त, आपको दे रखी है 150 किलोमीटर, दिख रहा होगा उम्मीद करता हूं, ठीक है दिख रहा है। अगली दूरी आपकी कितनी आई सर 120 आई, 120 किलोमीटर। सर ये तो बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन बन गया, बिल्कुल वैसे ही बन गया, क्वेश्चन घुमा रखा था लेकिन हमने वापस से वैसे ही बना लिया। ठीक है, क्वेश्चन जो है खोल के दे दिया, इसने खोल के दे दिया तो हमने इकट्ठा करके क्वेश्चन जो है वापस से वही बना लिया। अब क्या करते थे सर, इनको काट पीट के रेशो बना लो, तो 0 से 0 उड़ा दो, 3 पंजे 15 हो गया और 3 चौक 12 हो गया। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 15 और 12 को हमने काट के रेशो ला दिया 5:4, रेशो आ गया तो आपका आधा काम जो है खत्म हो गया। अब क्या है सर, एलसीएम ले लेते हैं 50 का और 60 का, 50 का और 60 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 50 और 60 का एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा आपका दोस्त, ये आ जाएगा आपका 300। ठीक है, 50 और 60 का एलसीएम लोगे 6 पंजे 30, 300 आपका एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम आ गया दोस्त आपका 300। अब 300 आ गया तो अब सर ऊपर जो रेशो दे रखे हैं हमें उसको फटाक से गुणा कर दो, तो 300 की इधर से भी गुणा कर दी और 300 की इधर से भी गुणा कर डाली। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा होगा। चलिए अब क्या करते हैं सर, वही एवरेज स्पीड लिख दो, एवरेज स्पीड बराबर कितना होगा सर 30 की, सॉरी 300 की 5 से गुणा कर दिया आपने, प्लस और ऐसे यहाँ पे 4 की गुणा 300 से कर दी। यही करते आए हैं और यही हम कर रहे हैं। ठीक है, अब सर पहाड़ा पढ़ने का टाइम आ गया, सर 50 का पहाड़ा पढ़ना है 300 आ जाए, तो 50 का पहाड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं होती। जैसा कि मैंने आपको बताया 1 0 से 1 0 यहाँ की भी खल्लास, तो 5 का पहाड़ा पढ़ो कि 30 आ जाए। सर 5 30 होता है, 6 बार में गया, 6 बार में गया तो 6 की गुणा इस रेशो से कर दो, 6 पंजे 30 हो जाएगा। ठीक है, इस रेशो से कर दो 5:4 से, यही करते आए हम। चलिए 60 का पहाड़ा पढ़ना है 300 आ जाए, 60 का पहाड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस 0 से 1 0 खल्लास समझ लो, और 6 बचा, 6 की 30 से 6 का पहाड़ा पढ़ना है कि 30 आ जाए, 6 पंजे 30, 5 बार में आता है तो 5 की गुणा 4 से कर दी। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर 60 का भी पढ़ोगे कि 60 का पहाड़े में 300 कितनी बार में आए, तब भी उतनी ही बार में आएगा। ठीक है, 5 बार में। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको, हम सॉल्व करेंगे तो 5 या 15, ये 1500 हो जाएगा आपका। ठीक है, और ये 4 या 12, 1200 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में 6 पंजे 30 हो जाएगा और 5 चौक 20 हो जाएगा। तो कितना आ गया, 12 15 और 12 को जोड़ोगे, 15 और 12 को जोड़ लोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 27 आ जाएगा आपका। तो 2700 लिख लिया आपने, 2700, और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 30 और 20 50। ठीक है, तो आपका 0 से 0 खल्लास हो जाएगी। 270/5 आया, तो 270/5 को अगर भाग करोगे आप, 270/5 को यहाँ भाग करके देख लेते हैं, 5 पंजे 25, कितना बचा 2, तो 5 चौक 20, 54 आ गया। तो 54 आपका ए जो है सही हो गया। तो उम्मीद करता हूं कुछ नहीं था इसमें, जैसे करते आए हैं वैसे ही किया है, बस जो है क्वेश्चन जो है घुमा के दे दिया था, घुमा के दे दिया, हमने इकट्ठा कर लिया, उसको इकट्ठा करने के बाद क्वेश्चन जो है सॉल्व कर दिया। दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर है हमारा 60। क्वेश्चन नंबर 60 है, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है पेपर में, चाहे एसएससी में पूछा गया हो चाहे रेलवे में पूछा गया हो। ठीक है, क्योंकि आपको पढ़ के तो सबका ही जाना है। ठीक है, कुछ डिफरेंट नहीं है, आपको अलग अलग पढ़ाई नहीं करनी है। जैसे आप एसएससी की पढ़ाई कर रहे हो, फिर अलग से फिर रेलवे के लिए आप पढ़ रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्वेश्चन सेम ही होते हैं, बस आपको आने चाहिए। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट आता होगा कि कैसे होते हैं, तो चाहे रेलवे का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे डीआरडीओ का हो, या किसी और अदर एग्जाम का हो, ठीक है, आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए कह रहा है एक व्यक्ति एक्स से वाई की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है। एक दूरी है
x और एक दूरी है y। ठीक है, एक व्यक्ति उठता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। चलिए, दिख रहा है। फिर कहता है और वापसी में अपनी गति को 50% बढ़ा लेता है। यानी इस बार आपको जो दूसरा बाई होता है, यानी बाई हम मानते हैं जिसे, वो आपको नहीं दे रखा है, यानी दूसरी चाल जो है आपको नहीं दे रखी है। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो नहीं दे रखी है, लेकिन इसने हमें एक क्लू दे दिया है कि वो वापसी में अपनी गति जो है 50% बढ़ा लेता है। तो बढ़ा लेता है, तो पहले है कितनी गति, 40 है, 40 किलोमीटर पर आवर है। बढ़ा कितनी रहा है सर, 50% बढ़ा रहा है। 50% बढ़ा रहा है मतलब 150 हो जाएगा। ठीक है, सीधा 150 लिख दोगे आप। अगर आप सीधा 50 ऐसे करते, मान लो आप अगर ऐसे कर रहे होते तो कितना आता सर, 0 से 0 और 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, तो कितना आता सर, 20 आता। 20 आता, 20 में आप जो है इस 40 को जोड़ लेते। ठीक है, तब लिख सकते थे। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका आपने 50% बढ़ा रहा है तो 100 में आपने 50 जो है जोड़ दिया सीधा, तो ये 150 हो गया। सॉल्व कर लो, 0 से 0 खत्म हो गया, 5 तिया 15 हो गया और 5 दूनी 10 हो गया। तो 2 से 20 बार में, नहीं 20 तिया कितना हो गया, 2 60 आ गया 60। तो अब आपको जोड़ने और घटाने की आवश्यकता नहीं है, यानी जोड़ना और घटाना नहीं है। तो कितना आ गया, 60 आ गया। तो अगली बार में जो वापस आता है तो उसकी गति कितनी होती है दोस्त, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कहता है उसकी यात्रा की औसत गति बताओ। तो कुछ नहीं बचा, इसको आप अपने फर्स्ट मेथड से भी कर सकते हो। फर्स्ट मेथड क्या है आपका सर, वही है एवरेज स्पीड बराबर 2x बाई और अपॉन में x प्लस बाई। क्यों कर पा रहे हैं हम इस मेथड से, क्योंकि यहाँ पे जो है जो डिस्टेंस यानी जो दूरी है वो सेम है, जितना गया है उतना वापस आ गया है, जितना गया है उतना ही वापस आया है। ठीक है, तो इसलिए हम इस मेथड से कर पा रहे हैं। चलिए, 2 का 2 आपने ऐसे लिखा, x की जगह पे आपने 40 लिख लिया, y की जगह पे आपने 60 लिख लिया, जो कि आपका आया है। ठीक है, बात करते हैं x प्लस बाई की। x प्लस बाई मतलब जोड़ के 60 और 40 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। काट पीट दो, आंसर आपका आपके सामने होगा। 2 0 से 2 0 खत्म हो गई, 6 चौक 24 हो गया, 24 दूनी 48 हो गया। 48 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आ गया। यानी एवरेज स्पीड आपकी दोस्त कितनी आ गई, एवरेज स्पीड आ गई आपकी 48 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी प्रति आवर आपकी आ गई। तो अगर ऐसे भी क्वेश्चन आ जाए तब भी आप कर पाओगे। ठीक है, इससे पहले ही आपने नहीं देखा होगा क्वेश्चन। ठीक है, कुछ भाइयों को तो पता भी नहीं होगा ये मेथड के बारे में, तो क्वेश्चन तो बहुत दूर की बात है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 60 तक हम पहुंच चुके हैं। एक टॉपिक हमने पकड़ा और जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब निपटा दिया हमने, कुछ नहीं छोड़ा कि अब जो है क्वेश्चन कैसे भी आ जाए हम कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता लग गया होगा ये बात। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 61। कह रहा है अ पर्सन कवर्स हाफ ऑफ अ जर्नी एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। यानी हाफ ऑफ अ जर्नी यानी 1/2 जो है अपनी जर्नी का 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है। कह रहा है द 1/3, क्या कह रहा है, 1/3 ऑफ द जर्नी ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यहां तक समझ आ गया होगा। कह रहा है द रिमेनिंग पार्ट ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 33 × 1/2 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है एवरेज स्पीड बताओ। वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से करने की कोशिश कीजिए। कोशिश तो करनी चाहिए, अगर हो चाहे ना हो वो अलग बात है। ठीक है, कोशिश करिए कि ये होता है आपसे, नहीं होता है। चलिए हिंदी में पढ़ लेते हैं। एक व्यक्ति किसी यात्रा का आधा भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। यात्रा का 1/3 भाग 25 किलोमीटर की गति से तय करता है। तो यात्रा का शेष भाग जो है 33 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। यात्रा की औसत गति आपको बतानी है। तो क्वेश्चन को देख के डरिए मत, बहुत ही इजी है। जैसे हम करते आए हैं वैसे ही करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल है। क्या सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। देखिए, लाइन खींचिए आपने, क्योंकि आपको ही पता है फर्स्ट मेथड से तो होगा नहीं, सेकंड मेथड से ही होगा। पहला कहता है, पहले आपको देख रहे हो कि कितनी चाल दे रखी है। सर एक चाल दे रखी है हमें, दूसरी चाल ये दे रखी है, तीसरी चाल ये दे रखी है, 3 चाल दे रखी है। सर 3 बॉक्स बना दो, 1 2 3 बॉक्स बन गए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या क्या दे रखा है। सर पहली चाल दे रखी है हमें 20 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी पहली स्पीड आपको कितनी दे रखी है दोस्त,
20 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी स्पीड आपको कितनी दे रखी है, दूसरी स्पीड दे रखी है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर पर आवर। तीसरी स्पीड कितनी दे रखी है सर, 33 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 33 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हम इसको ये नहीं लिख सकते, 33 की 3 से गुणा होगी 99 हो जाएगा, 99 में 1 जोड़ा तो 100/3 नहीं लिख सकते क्या इसे हम? ठीक है, क्या हम इसे 100/3 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो सीधा हम यहाँ पे 100/3 लिख देंगे, सीधा हम यहाँ पे 100/3 लिख देंगे। चलिए 100 बटा आपने यहाँ पे 3 लिख दिया। ठीक है, ये आ गया नीचे तक की बात, यानी चाल जो है आपने फिक्स कर दी। अब सर ऊपर क्या लिखें, तो बहुत ही आसान है ऊपर लिखना। तो कह रहा है किसी यात्रा का आधा भाग, आधा भाग क्या होता है दोस्त, आधा होता है सर 1/2, यही होता है आधा भाग 1/2। आगे क्या कहता है, आगे कहता है यात्रा का 1/3 भाग, तो 1/3 कितना होता है दोस्त, 1/3 ये होता है। ठीक है, आधा भाग का आधा आपने लिख दिया, 1/3 का 1/3 आपने लिख दिया। चलिए कह रहा है तथा शेष भाग 33 सही 1/3 किलोमीटर की गति से तय करता है। यानी इस वाले का आपको पता नहीं है, इस वाले को कह दिया इसने कि शेष भाग तय करता है। तो शेष भाग कैसे निकालेंगे, तो बहुत ही सिंपल है। मान लो वो दूरी 1 है, 1 में से क्या करोगे आप, 1 में से घटा दोगे, क्या 1/2 प्लस 1/3 जो है आप घटा दोगे, 1/2 प्लस 1/3 जो है आप घटा दोगे। तो सॉल्व कर लेते हैं इसे। इसका 3 और 2 का एलसीएम 6 आ जाएगा, 2 तिया यानी 3 आ गया, 3 दूनी यानी 2 आ गया। तो कितना आ गया दोस्त, 1 माइनस 5/6 आ गया। तो 6 कम 6, तो ये आ गया आपका 1/6 आ गया। ठीक है, एलसीएम तो आपको सबको इतना तो सॉल्व करना आता ही होगा, ये समझ के मैं चल रहा हूँ। तो 1/6 आ गया, तो आप यहाँ पे दोस्त क्या लिखोगे, आप यहाँ पे दोस्त लिख दोगे 1/6। ठीक है, 1/6। आज की वीडियो देख के आपको पता लग गया होगा कि आपने कितना कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है आपने। बहुत से क्वेश्चन जो है आपको पता भी नहीं होंगे, ऐसे क्वेश्चन जो है मैंने आपको करा दिए। चलिए अब ऊपर जो है 1/2 आ गया, 1/3 आ गया, 1/6 आ गया, ये आ गया आपका रेशो में, क्योंकि रेशो ही हम निकालते हैं। तो क्या हम इसको सिंपल एक रेशो में कन्वर्ट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं सर। 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/6 आपको दे रखा है। तो इनका एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ जाएगा 6। सर 2 तिया 6 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया और 6 एकम 6 हो गया। आ गया सिंपल रेशो, क्या आ गया सर 3:2:1। तो हम यहाँ पे सीधा ये नहीं लिख सकते क्या दोस्त, 3:2:1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अगर किसी भाई को कोई दिक्कत है इसमें तो आप बता दीजिएगा हमें कमेंट करके। चलिए रेशियो आ गए हमारे पास, हमने नीचे सब कुछ लिख लिया। अब क्या काम है सर, एलसीएम लेना काम है। एलसीएम ले दो, एलसीएम लोगे आप कितने का सर, 20 का, 25 का और 100/3 का। ठीक है, इनका एलसीएम कितना आएगा? अब कुछ भाइयों को और दिक्कत पैदा हो गई होगी, पर ये सर 100/3 है, इनका एलसीएम कैसे लेंगे? बहुत ही सिंपल है। आपको जो एलसीएम लेना है वो किसका लेना है, जो आपको एलसीएम लेना है सिर्फ ऊपर वालों का लेना है। ठीक है, 20, 25 और 100 आपको दे रखे हैं, सिर्फ इनका एलसीएम आप ले लोगे। जब आप एलसीएम लोगे 20 का, 25 का और 100 का, तो कितना आएगा दोस्त? तो चेक कर लेते हैं हम कितना आएगा। 5 चौक 20 हो गया, 5 पंजे 25 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। और किससे कटेगा सर, 4 से कट जाएगा, तो 4 एकम 4 हो गया, 5 का 5 बचा, 4 पंजे 20 हो गया। तो यहाँ पे सिर्फ 5 बचा, 5 चौक 20 हो गया, 20 की 5 से गुणा कर दो, 20 पंजे 100 हो जाएगा। तो एलसीएम दोस्त कितना आ गया, 100 आ गया। 3 को भूल जाओ, तो 100 आ गया आपका एलसीएम। ठीक है, किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 100 आ गया एलसीएम। हमारा काम जो है खत्म हो गया, जल्दी से क्वेश्चन को निपटा देते हैं। एवरेज स्पीड बराबर क्या लिखते हैं दोस्त, एवरेज स्पीड बराबर गुणा कर लो। एक काम तो रह ही गया अभी, इनकी गुणा करना। कैसे गुणा करना, 100 के गुणा इससे भी कर दो, 100 के गुणा इससे भी कर दो और 100 के गुणा इससे भी कर दो। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, यस दिख रहा है। गुणा कर दी, सीधा लिख दो अब। 3 गुणा में 100 प्लस 2 गुणा में 100 प्लस 1 गुणा में 100 यानी सीधे 100 आ जाएगा। ठीक है, अब पहाड़ा पढ़ने का टाइम है।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो थोड़ा आपको इफोर्ट्स भी लगाने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन जो है ऐसे भी पूछ ले जाते हैं। तो 20 का पहाड़ा पढ़ो कि 100 आ जाए, सर 20 पंजे 100 होता है सीधा सीधा, तो 5 की गुणा आपने 3 से करके लिख दिया। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं, यही करते आए अब तक हम। 25 का पहाड़ा पढ़ना है, 100 आ जाए, 25 चौक के 100 हो गया। 4 की गुणा हमने 2 से करके लिख दिया, 4 की गुणा हमने 2 से करके लिख दिया। अब 100/3 का पहाड़ा पढ़ना है कि 100 आ जाए, बहुत मुश्किल है ऐसा कर पाना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो आपने क्या करना है, 100 का पहाड़ा पढ़ना है कि 100 आ जाए, तो 100 के पहाड़े में 100 एक बार में आता है, जो एक आया है उसकी गुणा इस 3 से कर दो। सर 1 की गुणा 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, ऊपर भी 1 है तो 3 गुणा में 1 हो गया। दोबारा समझिए, दोबारा समझाता हूं। 100/3 का पहाड़ा नहीं पढ़ना है, सिर्फ 100 का पहाड़ा पढ़ो कि 100 आ जाए, तो 100 के पहाड़े में 100 एक बार में आता है, जो एक आया है उसकी गुणा इस 3 से, नीचे वाले से 3 से कर दोगे। सर 1 तिया 3 हो गया, 3 की गुणा ऊपर 1 से कर दी तब भी 3 ही रहा। किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं फटाक से। 100 तिया 300 हो गया, 100 दूनी 200 हो गया, तो 300 200 कितना हो गया, 500, 500 और 100 600 हो गया, ठीक है। 5 या 15 हो गया, और 4 दूनी 8 हो गया, और 3 एकम 3 हो गया, तो कितना आ गया, ये आ गया 8 5 13 और 3 16 का 6 हासिल 1 बचा 26। तो आपका कितना आ गया यहाँ पे, 26 आ गया, 26 आ गया यहाँ पे। चलिए इसे अब भाग कर लेते हैं और काट के छोटा कर लेते हैं इसे। जब काटोगे इसे तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, तो कितना आ गया सर, 300/13 आ गया, 300/13 आ गया, ठीक है। 300/13 आ गया, तो आप देख रहे हो 13 है क्या किसी के नीचे, सर इसके नीचे 7 है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। इसके नीचे 7 है, ये फालतू में इन्होंने कलर कर दिया, ये भी टाइपिंग मिस्टेक है। तो आंसर सिर्फ 13 किसके नीचे है, सर इसके नीचे है, 13 जो है इसके नीचे है, तो आपका सीधा आंसर हो गया बी, ठीक है। ये आंसर नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। तो आपका आंसर क्या होगा, 300/13 जो है सीधा आंसर हो गया। इसे भाग करके आप चेक कर लीजिएगा तब भी यही आएगा। तो आंसर जो है यहाँ भी गलत लिखा हुआ है, तो ये जो है आपका 300/13 आएगा। तो थोड़ी थोड़ी सिली मिस्टेक जो है टाइपिंग में हो जाती है, लेकिन हमारा क्वेश्चन करने के बाद आंसर तो सेम आ रहा है ना, हमारा आंसर आना चाहिए, ठीक है। आंसर इंपॉर्टेंट है, हम सेम उसी मेथड से कर रहे हैं और सीधा आंसर हमारा आ रहा है, 300/13 आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं आपको इतनी बात जो है समझ आ गई होगी।